प्रिय भक्तों, आज मैं आपको अश्वान देवी की कहानी सुना रही हूँ। ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक जवान औरत काफी जोर जोर से पीपल के पेड़ के नीचे रो रही थी। उस दिन वहां सब लोग गांव में दुर्गैया कर रहे थे। तो दुर्गैया देखने के लिए अश्वान देवी माता निकलती हैं और देखती हैं कि सारे गांव में बड़ा हर्षोल्लास है। सबके घरों में दुर्गैया हो रही, मंदिरों में दुर्गैया हो रही है, पार्कों में बैठ के सब दुर्गैया कर रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है, ये महिला क्यों रो रही है? वो उसके पास बुढ़िया का रूप रख के जाती हैं और बोलती है, बेटी, यहाँ तो गांव में बड़ा हर्षोल्लास का माहौल है और तुम यहाँ बैठी रो रही हो, क्या तुम्हें दुर्गैया में किसी ने बुलाया नहीं? तो और जोर से बोली और क्रोधित होकर बोली, आपको क्या? क्योंकि वो औरत बहुत दुखी थी। बोली, आपको क्या, आप अपना काम करो। लेकिन माता तो सबका दुख हरती है, इसलिए उसके पास फिर से गई। बोली, बेटी बताओ, मैं शायद तुम्हें कोई उपाय बताऊं। तब उसने रोते रोते कहा कि मेरी शादी को 9-10 साल हो रहे हैं और मेरे कोई याद औलाद नहीं है। मेरा पति परदेश में रहता है, मेरे सास ससुर मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बस बिटिया, इसी बात पे तुम रो रही हो? अरे चलो, मुंह हाथ धो के जाओ और आसमान देवी माता का पूजन करो और उनसे कहो कि जब हमारे आद औलाद हो जाएगी तो हम आपको घर में बुलाएंगे और दुर्गैया कराएंगे। बोली, अच्छा ऐसा भी होता है? तो उसने नहाया धोया और मंदिर गई और उससे मन ही मन प्रार्थना की कि हमारे आद औलाद हो जाए और हमारा आदमी भी हमारे साथ रहने लगे और मेहमान सम्मान मिले। जब तो माता के आशीर्वाद से उसको 10 माह के अंदर ही अंदर पुत्र हुआ और उसने खूब धूमधाम से उसकी छठी बसनी भरो सब किया। उसके बाद कहीं दुर्गैया हो रही तो उसने कहा, हमें भी दुर्गैया करनी है। तो सास ससुर बोले, हाँ कर लेना। फिर उसके बाद साल हुआ, 2 साल हुआ, ऐसे 5 साल का बालक होने लगा और ये भूल गई करना। आसमान देवी बड़ी क्रोधित हुई और उन्होंने कहा, इसको सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने उस बालक को बीमार कर दिया। रात में वो बच्चा पानी भी ना पी पा रहा था, तेज ज्वर से कांपने लगा। तब सारे गांव इकट्ठा हो गए, वैद्य भी आए, वो भी हार गए, कहते ये ठीक नहीं हो रहा बुखार। तभी कोई बूढ़ा व्यक्ति आया, बोला, अरे बहू से पूछो, कुछ मान मनौती तो नहीं मांग ली है जो ना पूरी करी हो? तभी उसको याद आया औरत को कि हाँ, हमने माना तो था कि आसमान देवी की पूजा करेंगे। तो उसने सास को रोते रोते कहा, माता हमें करनी है। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था, तो सास ने भी सारा इंतजाम करवाया, सब सुहागनों को न्योता दिया। गांव की सारी औरतें आईं, बड़ी धूमधाम से माता रानी की पूजन हुआ और जैसे माता का पूजन करके वो उठी, वैसे ही उसका लड़का बिल्कुल ज्वर से ठीक हो गया। बोला, माँ माँ हमें भोजन दे दो, मुझे बहुत कस के भूख लगी। ये सब सुन के गांव की औरतें भी बड़ी खुश हुई और सबने कहा, बोलो आसमान देवी माता रानी की जय। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन भोरे। भक्तों, बताना आपको ये कथा कैसी लगी? आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। लाइक करिए, सब